वैल्यू इज इक्वल टू परफॉर्मेंस बाय एक्सपेक्टेशन। ये फॉर्मूला ना मेरे फाइनेंस टीचर ने मुझे सीए की पढ़ाई के दौरान सिखाया था, बट ये फॉर्मूला लाइफ में भी बहुत रेलेवेंट है। इसका मतलब है अगर आपकी एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ से ज़्यादा है पर आप परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू हमेशा कम होगी। बट अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से तो वैल्यू हमेशा ज़्यादा निकलेगी। और वैल्यू को आपकी एक्सपेक्टेशन के पार पे रहने के लिए एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस का दोनों का सेम होना ज़रूरी है। अब मैं ये अननेसेसरी ज्ञान दे क्यों रही हूँ? क्या ये हमारे ले ऑफ से रिलेटेड है? हाँ, ये बिल्कुल रिलेटेड है और उसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कैश रिच कंपनीज, यूएस की कंपनीज अमेजन, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स ले ऑफ कर क्यों रही है, और तो और फॉलोड विद इंडियन स्टार्टअप्स स्पेशली एडटेक्स लाइक बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी एंड अदर स्टार्टअप्स लाइक कार24, ओला। ये सारे लोग ले ऑफ कल्चर क्यों ले आए हैं इस साल में। और हम बात करेंगे कि जो एम्प्लॉयज जिनको ले ऑफ का सामना करना पड़ा उन्हें अब क्या करना चाहिए। और हम इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज देंगे जो इन कंपनीज में से किसी को अपनी ड्रीम कंपनी मानते थे, अब उन्हें क्या करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन बढ़ाने से और परफॉर्मेंस कम होने से वैल्यू कम होती है, इसे फॉर्मूला नहीं है, हकीकत है। इनफैक्ट मार्क ज़करबर्ग ने खुद कहा है कि मेटा से उन्होंने कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन कर ली थी, ओवर एस्टिमेशन कर लिया था कोविड की ग्रोथ को देखते हुए। कोविड में ना एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे सारा अनडिवाइडेड अटेंशन था क्योंकि थिएटर्स बंद थे, ई कॉमर्स साइट पे सारी शॉपिंग्स थी क्योंकि ऑफलाइन शॉप्स बंद थी, और तो और एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी रश था क्योंकि लोग फ्री थे और सीखना चाह रहे थे। बट अब जब कंडीशंस नॉर्मल हो गई है तो लोगों ने ऑफलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, मॉल्स, थिएटर्स जाना स्टार्ट कर दिया है एंड ओटीटी को भी अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो एस्टिमेशन था, वो सारा कुछ बिगड़ गया। और उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ एम्प्लॉइज को, क्योंकि इस टाइम उन्होंने ना सिर्फ एस्टिमेशंस बढ़ा लिए थे बट अननेसेसरी हायरिंग्स भी की थी। उन्होंने हायरिंग करते टाइम जिस चीज को एस्टिमेट किया था वो उस पर खरे नहीं उतर पाए, और आज जब वो नहीं कर पाए वो उसकी वजह से वो ले ऑफ्स कर रहे हैं। ये तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उनका एस्टिमेशन हिला, बट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ने भी इसमें ऐड ऑन किया है, जैसे कि एप्पल ने अपने रूल्स चेंज किए हैं ट्रैकिंग के, जिसकी वजह से फेसबुक अपने एडवर्टीजमेंट में प्रॉपर्ली सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। और तो और रशिया यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड ग्लोबली स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी, ये सारे फैक्टर्स ने भी इसमें इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। तो अब इस सब के चलते जो एम्प्लॉयज एक्चुअल में इस ले ऑफ का शिकार हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें ये समझना चाहिए कि ये जो फेज था कोविड वाला, इसमें ओवर एस्टिमेशन की वजह से ओवर हायरिंग्स हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल हायरिंग्स नहीं चल रही है। हाँ, आपको इसका नुकसान उठाना पड़ा। इनफैक्ट अभी शायद हायरिंग फ्रीज भी हो सकता है फॉर नेक्स्ट 6 months इन ऑल दिस कंपनीज। बट कभी भी जब ग्रोथ अबनॉर्मली होती है तो कहीं ना कहीं वो गलत है। इसीलिए जो प्री कोविड टाइम की ग्रोथ है वो 6 महीने में वापस से रिबाउंस होगी और नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगी। तब तक आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अपनी परफॉर्मेंस कैसे बढ़े उस पर फोकस करिए। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो रखिए क्योंकि ऑब्वियसली हायरिंग फ्रीज हो सकता है। आपकी एक्सपेक्टेड कंपनी, आपकी ड्रीम कंपनी में भी हायरिंग फ्रीज होगा, तो आपको एक्सपेक्टेशन लो रखनी पड़ेगी और अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी और परफॉर्मेंस पे फोकस करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा, जिसकी वजह से एक माइंडसेट बनेगा। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसको ग्रैब कर पाएंगे। एंड जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, इट कैन नॉट बी द एंड ऑफ टेक एरा, इट्स जस्ट अ स्लो फेज। हम सब जानते हैं कि किसी भी फील्ड में टेक का एंड हो ही नहीं सकता है, टेक का स्लो डाउन है। इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, माइंडसेट प्रिपेयर्ड रखिए फॉर नेक्स्ट 6 months। बट ऑब्वियसली आपकी ड्रीम कंपनी फिर से रीहायरिंग करेगी एट द सेम पेस इट वाज डूइंग प्री कोविड। सो डोंट वरी एंड ऑल द बेस्ट। पर हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, टीसीएस को इस बार बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड मिला है। और तो और टीसीएस और इन्फोसिस में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही है ले ऑफ्स वगैरह की। और इंडिया में भी आप सर्च कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे एक्चुअल में टेक हैवी कंपनीज हायरिंग कर रही है, जो आपको बहुत इजीली कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड एंड आवर बेस्ट विशेस आर विद यू।